सो अभी हम नेक्स्ट आरटीपी नवंबर 2022 से इंडेस 23 का क्वेश्चन करेंगे एंड ये क्वेश्चन अभी रिसेंटली आरटीपी में ऐड ऑन हुआ है, तो मैंने सोचा आपको फटाफट से करा दूं। हालांकि अगर मैं इसका सोर्स बताऊं तो आईसीए ने ये फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ओल्ड सिलेबस से उठाया। ओल्ड सिलेबस में ES16 था शायद बोरिंग कॉस्ट का नाम, मुझे अच्छे से याद भी नहीं है, भूल चुका हूँ मैं। ठीक है, जहां तक मुझे याद है ES16 हुआ करता था ओल्ड सिलेबस में। तो ES16 जो ओल्ड सिलेबस था हमारा, उसमें से ये क्वेश्चन प्रैक्टिस मैनुअल से उठाया गया। मुझे समझ में नहीं आ रहा क्यों ऐसा करते हैं, खुद से फ्रेम कर लो क्वेश्चन, डिटो कॉपी पेस्ट वहां से उठाया गया। चलो सिंपल क्वेश्चन है, हम फटाफट से कर लेते, क्या पता एग्जाम में पूछ लिया जाए तो हम कर लेते। हरीज कंस्ट्रक्शन कंपनी इज कंस्ट्रक्टिंग ए ह्यूज बिल्डिंग प्रोजेक्ट कंसिस्टिंग ऑफ 4 फेसेस। यानी कंस्ट्रक्शन कंपनी बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करी जिसके 4 फेज है अलग अलग। इट इज एक्सपेक्टेड दैट द फुल बिल्डिंग विल बी कंस्ट्रक्टेड ओवर सेवरल ईयर्स। तो कुछ कुछ 2-3 साल 4 साल लग जाएंगे, सेवरल ईयर्स लग जाएंगे पूरा कंस्ट्रक्शन करने के लिए। बट phase 1 and phase 2 of the building will be operational as soon as they are completed। बोला कि पूरा का पूरा बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने में तो टाइम लगेगा कि लेकिन फेज 1 और फेज 2 जैसे ही कंप्लीट होगा इसका कंस्ट्रक्शन, वैसे वो ऑपरेशन में आ जाएगा, वैसे हम उसका यूज करना चालू कर सकते हैं, है ना। जैसे वो कंप्लीट होगा वैसे हम यूज करना चालू कर सकते हैं। फॉलोइंग इज द डिटेल ऑफ द वर्क डन ऑन डिफरेंट फेसेस ऑफ द बिल्डिंग ड्यूरिंग द करंट ईयर। तो देखो करंट ईयर में हमने क्या किया, फेज 1 में हमने 34 लाख एक्सपेंडिचर किया, फेज 2 में 64 लाख हमने खर्चा किया, फेज 3 में 50 लाख खर्चा किया, फेज 4 में आपने 68 लाख रुपीस खर्चा किया। तो टोटल एक्सपेंडिचर चारों मिला दें तो आपने 221 लाख का खर्चा किया। और अपने लोन जो लिया है वो कितना लिया, 15% इंटरेस्ट पे आपने लोन लिया हुआ 200 लाख। तुम ये मान के चलते बिगिनिंग ऑफ द ईयर पे लिया, तो मान के चलते इस प्रोजेक्ट के लिए आपने लोन लिया यहाँ पर, है ना। तो ये स्पेसिफिक लोन है फॉर दिस प्रोजेक्ट ओनली। तो यहाँ पर आप देखो 200 लाख पे हमने 15% हमारा इंटरेस्ट लग रहा है। तो यानी कितना इंटरेस्ट लग रहा है, 30 लाख रुपीस का इंटरेस्ट लग रहा है। तो लोन जो हमने 200 लाख लिया उस पर 1 साल का इंटरेस्ट कितना होगा, 15%, यानी 30 लाख रुपीस का हमारा लोन इंटरेस्ट का खर्चा, हमारा 30 लाख रुपीस का हमारा इंटरेस्ट का खर्चा है। तो ये जो 30 लाख रुपीस का इंटरेस्ट का खर्चा, इट इज वेरी मच ऑब्वियस कि ये चारों फेज में बंटवारा होगा, चारों फेज में हम बांटेंगे क्योंकि ये चारों फेज से रिलेटेड हमारा खर्चा है। आफ्टर टेकिंग सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ कंस्ट्रक्शन एट द मिड ऑफ द ईयर, ईयर के मिड में, करंट ईयर का मिड में फेज 1 और फेज 2 ऑपरेशनल हो गया। मतलब फेज 1 एंड फेज 2 देखा जाए तो मिड ऑफ द ईयर में ऑपरेशन हुआ है, मतलब पहला 6 महीना तक वो क्वालिफाइंग एसेट ही था। 6 महीने के बाद वो एसेट क्वालिफाई हो चुका है, अब वो रेडी फॉर यूज हो चुका है, समझ लीजिए। तो हम तो बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज करते जब तक वो क्वालिफाइंग एसेट होता है। वंस एसेट्स गेट्स रेडी फॉर इट्स इंटेंडेड यूज, उसके बाद हम क्या करते हैं, हम उसे कैपिटलाइज नहीं करते इंटरेस्ट कॉस्ट, फिर पीएल में चार्ज करते हैं। तो देखा जाए तो फेज 1 और फेज 2 में तो 6 महीने का ही कैपिटलाइजेशन होना चाहिए, क्योंकि मिड ऑफ द ईयर पे, 6 महीने के बाद मिड ऑफ द ईयर पे वो ऑपरेशनल हो जाएगा, उसका एक काम चालू हो जाएगा, एक्टिविटी चालू हो जाएगा, मतलब वो क्वालिफाइंग एसेट नहीं रहा, है ना। तो उसके बाद हम थोड़े ना कैपिटलाइज करते, उसके बाद तो हम सिर्फ उस पर डेप्रिसिएशन लगना चालू हो जाता है, कैपिटलाइज तो दूर की बात है। और उसके बाद का अगर कोई इंटरेस्ट का खर्चा है आपका, तो वो पीएल में जाता है आपका। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, हमें फेज 1 और फेज 2 को इकट्ठा अलग पकड़ना है, फेज 3 और फेज 4 को इकट्ठा अलग पकड़ के हम सबसे पहले ये जो 30 लाख रुपीस हमारा, इसे हम एलोकेट कर देंगे। ठीक है, तो ये 30 लाख रुपीस को हम क्या करेंगे, एलोकेट कर देंगे यहाँ पर। अब आप देखो मेरी बात समझो, 30 लाख रुपीस हमारा इंटरेस्ट का खर्चा है, 200 लाख का 15%, 30 लाख रुपीस हमारा इंटरेस्ट का खर्चा है। ये हम क्या करेंगे, फेज 1 और फेज 2 और फेज 3 फेज 4 में हमें प्रोपोर्शनेटली प्रो राटा एलोकेट करना पड़ेगा इंटरेस्ट का खर्चा। तो हमने देखा फेज 1 और फेज 2 में खर्चा कितना हुआ है, 34 लाख 64 लाख, यानी दोनों मिला के हम देखें तो 98 लाख का खर्चा हुआ फेज 1 फेज 2 में। और फेज 3 फेज 4 में 68 लाख और 55 लाख मिला दे तो 123 लाख का खर्चा हुआ है, यानी दोनों मिला के 221 लाख का खर्चा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, ये 30 लाख जो हमारा इंटरेस्ट का खर्चा है, इसको इसी प्रोपोर्शन में बंटवारा कर देंगे। तो अब देखिए मैंने ये किया, 30 लाख को मैंने क्या किया, दोनों जगह 30 लाख को मुझे एलोकेट करना प्रो राटा, किस रेशियो में, 98 और 123 के रेशियो में। तो देखो 98 लाख डिवाइडेड बाय 98 लाख प्लस 123 लाख, और इधर आपका 123 लाख है, तो डिवाइड बाय 123 लाख इंटू 98 बाय 98 प्लस 123 लाख, है ना। तो ये नीचे वाला 221 लाख हो जाएगा टोटल एक्सपेंडिचर, और प्रो राटा कितना एक्सपेंडिचर हो रहा है, यानी उस हिसाब से हमने क्या किया, प्रोपोर्शनेटली हमने एलोकेट कर दिया। तो हमें पता चला कि यहाँ पर इतना एलोकेट होना चाहिए, 30 लाख रुपीस का एलोकेशन हो रहा है, यहाँ पर 13,30,000 समथिंग, यहाँ पर 16,69,000, ये दोनों मिला दो आप तो 30 लाख रुपीस हो रहा है। अब अगर मैं फेज 1 फेज 2 की बात करूँ तो ये मिड ऑफ द ईयर पे ऑपरेशनल हो गया है। तो ये जो मेरा इंटरेस्ट का खर्चा है ना, इस पे इसका आधा तो मैं कैपिटलाइज कर सकता हूँ, क्योंकि आधा तो क्वालिफाइंग एसेट था मिड ऑफ द ईयर तक।
तो इसका आधा 50% क्या होगा, कैपिटलाइज हो जाएगा, बाकी 50% कैपिटलाइज नहीं होगा क्योंकि एसेट रेडी फॉर यूज हो चुका है, मिड ऑफ द ईयर पे एसेट ऑपरेशनल हो चुका है, तो नेक्स्ट 6 महीने का तुम पीएल में डालेंगे, हम कैपिटलाइज नहीं कर सकते, इसलिए फर्स्ट 6 मंथ्स का हम क्या करेंगे, कैपिटलाइज करेंगे, और ये कैपिटलाइज होगा, और कॉस्ट जो एसेट का कॉस्ट लगा है हमारा 34 लाख, ये भी तो कैपिटलाइज होगा जो एसेट का खर्चा हुआ हमारा, है ना, एसेट के नाम पे हम इसे पीपी दिखाओ या फिर जो भी दिखाओ उसके नाम पे इसे हम कैपिटलाइज करेंगे, और उसी में हम क्या करेंगे, बोरिंग कॉस्ट को ऐड कर देंगे, ये वाला उसी में बोरिंग कॉस्ट में ऐड हो जाएगा, ये बोरिंग कॉस्ट जो उसमें ऐड हो जाएगा आपका, यानी अल्टीमेटली 665158.50 ये किस में ऐड होगा, 34 लाख और 64 इस 98 लाख में ऐड हो जाएगा, लेकिन बाकी का बचा हुआ जो इंटरेस्ट है 50%, ये आपका ऑपरेशनल के बाद का इंटरेस्ट का खर्चा है, तो ये आपका कहाँ जाएगा, पीएल में चार्ज होगा, ये हमारा कहाँ जाएगा, पीएल में चार्ज होगा, ठीक है। और एक चीज मैंने थोड़ा गलत बता दिया, क्योंकि स्पेसिफिक बोरिंग कैसे होगा, क्योंकि यहाँ पर तो 4 फेज है मानते हैं, तो हम इसे स्पेसिफिक नहीं भी रखेंगे तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, इस चारों से रिलेटेड ही हमारा बोरिंग है 30 लाख रुपीज, चलो इसको, क्योंकि क्लैरिटी भी नहीं दिया क्वेश्चन है, चलो ठीक है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, एंड इसके हिसाब से हमने एलोकेशन करा, तो ये वाला पार्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गया, आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब फेज 3 फेज 4 की अगर हम बात करें, तो फेज 3 फेज 4 तो देखो अभी तक आपका ऑपरेशनल हुआ ही नहीं है, तो पूरा का पूरा आपका कैपिटलाइज होगा, पूरा का पूरा कैपिटलाइज होगा, पर फिलहाल जब तक ये रेडी नहीं हुआ तो ये भी हम कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में दिखाएंगे जो खर्च है, क्योंकि जब तक एसेट रेडी नहीं होता तब तक कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में रहता है, क्योंकि ये फेज 3 फेज 4 तो आपका ऑपरेशनल हुआ नहीं है, तो ये कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में आएगा ना, 55 और 68 लाख का जो खर्च है, तो उसके साथ साथ ये भी पूरा कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में आएगा। हाँ, ये पूरा का पूरा कैपिटलाइज होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें थोड़ा भी अमाउंट पीएल में नहीं जाएगा, पूरा का पूरा कैपिटलाइज होगा, क्योंकि पूरे साल भर तक फेज 3 फेज 4 आपका क्वालिफाइंग एसेट था, तो ये पूरा का पूरा कैपिटलाइज होगा, पर हाँ फिलहाल ये हेल्ड किया जाएगा एज कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। तो बस इतना ही मुझे आपको समझाना था। आप फेज 1 फेज 2 में ध्यान रखिएगा, आधा कैपिटल है, आधा पीएल में जाएगा, फेज 3 फेज 4 का पूरा कैपिटल वर्किंग प्रोग्रेस में चला जाएगा। तो आईसी का प्रेजेंटेशन भी मैंने ये रखा हुआ है, इसका पीडीएफ आपको एक साथ हमारे टेलीग्राम में मिल जाएगा, और आप देख सकते हैं यहाँ पर फेज 1 फेज 2 का इन्होंने जो लिखा हुआ है, आप चाहो तो एक बार रीड कर लीजिएगा, आईसी का स्टेटमेंट जो है आप एक बार रीड कर लीजिएगा, एग्जाम में इनका लैंग्वेज लिखने अगर आपको मन करे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी यहाँ पर, ठीक है, आप अकॉर्डिंगली कर लीजिएगा यहाँ पर। चलिए, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया पूरा अच्छी तरीके से, एंड ऑब्वियस सी बात है, बाद में जो हमारा जितना भी अमाउंट कैपिटलाइज होगा वो फेज 3 फेज 4 में जितना जितना आप खर्चा करोगे उस रेशियो में बंटवारा कर दोगे, जैसे इन्होंने लिखा हुआ भी सही लिखा हुआ है, इन्होंने बोला कि जो कैपिटलाइज होगा वो इन द रेशियो ऑफ कॉस्ट ऑफ एसेट होगा, तो फेज 3 में जितना खर्चा आप करोगे, फेज 4 में जितना खर्चा टोटल आप करोगे, उसके हिसाब से फिर ये वाला जो खर्चा आपका कैप, और इसके अलावा भी अगर कोई इंटरेस्ट कॉस्ट है वो इन दोनों पे एलोकेट हो जाएगा, इन दोनों पे आपका एलोकेट हो जाएगा, ठीक है, परफेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये क्वेश्चन भी हमने फाइनली कंप्लीट कर लिया।